मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। नाज़रीन ग्रामी, कैंसर में मुब्तला बॉलीवुड के मशहूर अदाकार इरफान खान 53 बरस की उम्र में मुंबई में इंतकाल कर गए। इरफान खान के तर्जुमान ने उनकी मौत की तस्दीक करते हुए कहा है कि बॉलीवुड स्टार को रवां हफ्ते के शुरू में बड़ी आंत के इन्फेक्शन के बायस मुंबई के एक अस्पताल में दाखिल कराया गया था, जहां वो दम तोड़ गए। तर्जुमान ने अपने बयान में कहा कि इरफान एक मजबूत रूह थे, एक ऐसा शख्स जिसने आखिर तक जदोजहद की और अपने करीब आने वाले हर शख्स को हमेशा मुतासिर किया। इरफान खान में 2018 में न्यूरो एंडोक्राइन ट्यूमर की तशखीस हुई थी और वो इलाज की गरज से लंदन में मुकीम रहने के बाद गुज़श्ता बरस भारत वापस आए थे। उनके क्रेडिट पर स्लमडॉग मिलियनेयर, लाइफ ऑफ पाई, द अमेजिंग स्पाइडरमैन, हिंदी मीडियम, लंच बॉक्स और पीको समेत बेशुमार कामयाब फिल्में हैं। इरफान खान के इंतकाल पर भारत की शोबिस और खेल से ताल्लुक रखने वाली शख्सियात ने गहरे रंजो गम का इजहार किया है। बॉलीवुड के बिग बी अमिताभ बच्चन ने इरफान खान की मौत को अफसोसनाक खबर करार देते हुए कहा कि उनके जाने से एक खला पैदा हो गया है। भारतीय फिल्मसाज राकेश रोशन ने इरफान खान की मौत पर दुख का इजहार करते हुए उनके अहले खाना से ताजियत का इजहार किया। भारतीय अदाकारा मनीषा कोइराला ने भी ट्विटर पर अपने पैगाम में इरफान खान की मौत पर दुख का इजहार किया और लिखा कि आप अपने काम की वजह से हमेशा हमारे दिलों में जिंदा रहेंगे और हमारी बातें, किताबें और फिल्में मेरे साथ एक खजाने की तरह रहेंगी। बॉलीवुड अदाकारा प्रीति जिंटा ने भी इरफान खान की मौत पर गहरे दुख का इजहार करते हुए कहा कि वो बहुत जल्द इस दुनिया से चले गए। साबिक भारतीय क्रिकेटर सचिन तेंदुलकर ने इरफान खान को अपना पसंदीदा अदाकार करार देते हुए उनके अहले खाना से ताजियत का इजहार किया। प्यारे दोस्तों, इस दुनिया से रुखसत होने से कुछ ही अरसे कबल इरफान खान ने एक तहरीर लिखी थी कि जिसने हर पढ़ने वाली आंख को नम करके रख दिया। इरफान खान लिखते हैं कि कुछ अरसा कबल मालूम हुआ कि मैं न्यूरो एंडोक्राइन कैंसर में मुब्तला हूं। मेरे जहन की लुगत में यह एक बिल्कुल नया नाम था। मजीद मालूम हुआ कि यह बीमारी ही नायाब है, यानी कम मालूमात और ज्यादा खदशात इसके साथ जुड़े हुए हैं। गोया मैं इस ट्रायल एंड एरर खेल का हिस्सा बन चुका था। मैं तो किसी और सिमत गामजन था, एक तेज रफ्तार रेल पर सवार, जिसमें मेरे पास ख्वाबों, तवक्कुआत, मंसूबों और ख्वाहिशों जैसा सामान था। लेकिन अचानक टीसी ने पीछे से आकर मेरा कांधा थपथपाकर कहा, आपकी मंजिल करीब आ चुकी है, उतरने की तैयारी कीजिए। मैं भुखला सा गया, मेरी समझ में कुछ ना आया। नहीं, अभी मेरा स्टेशन नहीं आया। नहीं, इस रेल का यही असूल है, अगले स्टेशन पर उतरना होगा। फिर उसी लम्हे मुझे अचानक एहसास हुआ कि हम किसी बेवजन कार की तरह अनजान समंदर में बेसिमत लहरों पर बह रहे हैं, इस गलतफहमी में कि हम इन लहरों पर मुकम्मल इख्तियार रखते हैं। इसी बदहवासी, हड़बड़ाहट और डर में मैं घबराकर अपने बेटे से कहता हूं, मैं फकत इतना चाहता हूं कि मैं इस ज़हनी कैफियत को, इस हड़बड़ाहट, डर, बदहवासी की हालत को अपने ऊपर तारी ना होने दो। मुझे किसी भी सूरत अपने पांव चाहिए। मुझे दुख, तकलीफ और रंजो अलम को अपने आसाब पर राज नहीं करने देना। मेरी तो बस यही ख्वाहिश थी, यही इरादा था। कुछ हफ्तों के बाद हॉस्पिटल में भर्ती हो गया। बेइंतहा दर्द मेरे वजूद में था, इसका तो अंदाजा था ही, लेकिन इसकी शिद्दत से वाकफियत अभी हुई। सब कुछ बेसूद रहा, ना कोई तसल्ली, ना कोई दिलासा, यूं कि जैसे पूरी की पूरी कायनात ने दर्द का रूप धार लिया हो। दर्द जो उस लम्हे खुदा से भी ज्यादा अजीम महसूस हुआ। मैं नातवा, बेकस, बेजार हालत में जिस अस्पताल में पहुंचा, वहां इसी बेपरवाही के आलम में मालूम हुआ कि मेरे अस्पताल के बिल्कुल सामने लॉर्ड स्टेडियम है, मेरे बचपन के ख्वाबों का मक्का। इसी दर्द के हिसार में ही घिरे हुए मैंने देखा कि वहां वेवन रिचर्ड का मुस्कुराता पोस्टर है, जिसकी झलक मेरे अंदर कोई भी एहसास पैदा न कर सकी, यूं कि जैसे वो दुनिया कभी मेरी थी ही नहीं। मैं बिल्कुल उससे बेनियाज हूं। इस दर्द की गिरफ्त में जब मैं अपने अस्पताल की बेलकनी में खड़ा था, तो ये एहसास हुआ कि जैसे मौत और जिंदगी के इस खेल के दरमियान सिर्फ एक सड़क का फासला है। सड़क के उस पार खेल का मैदान है, इस तरफ अस्पताल है, और मैं हूं कि इनमें से किसी ऐसी चीज का हिस्सा नहीं जो मुतय्यन होने का दावा करे, ना हॉस्पिटल और ना स्टेडियम।
دل بول اٹھا صرف بے ثباتی کو ہی ثبات ہے۔ اسی احساس نے مجھے سپردگی اور بھروسے کے لیے تیار کیا۔ اب چاہے جو بھی نتیجہ ہو، یہ چاہے جہاں لے جائے، آج سے 8 مہینوں کے بعد یا آج سے 4 مہینوں کے بعد یا پھر 2 سال، فکر رفتہ رفتہ معدوم ہونے لگی اور پھر میرے دماغ سے جینے مرنے کا حساب نکل گیا۔ پہلی بار مجھے لفظ آزادی کا احساس ہوا، صحیح معنی میں ایک کامیابی کا احساس۔ اس کائنات کا یہ سچ میرے یقین کو کامل کر گیا اور اس کے بعد لگا کہ وہ یقین میرے جسم کے ریشے ریشے میں بھر گیا ہے۔ وقت ہی بتائے گا کہ وہ ٹھہرتا ہے کہ نہیں۔ فی الحال میں یہی محسوس کر رہا ہوں۔ اس سفر میں دنیا بھر سے لوگ میرے صحت مند ہونے کی دعا کر رہے ہیں۔ میں جن کو جانتا ہوں اور جن کو نہیں جانتا، وہ سبھی الگ الگ جگہوں اور ٹائم زون سے میرے لیے عبادت کر رہے ہیں۔ مجھے لگتا ہے کہ ان کی دعائیں مل کر ایک بڑی طاقت میں تبدیل ہو گئی ہیں، جو کہ تیز رفتار زندگی کی روح کی مانند میرے دھڑ سے ہوتے ہوئے سر سے پھوٹنے لگی ہے۔ یہ پھوٹنے لگی ہے کبھی کوئی کلی بن کر، کبھی کسی پنکھڑی کی طرح، کبھی کسی ٹہنی اور کبھی کسی شاخ کی طرح۔ میں ایک حسین اور پر لطف احساس کے تابع انہیں دیکھتا ہوں۔ لوگوں کی نیک خواہشات، پرخلوص الفاظ سے پھوٹتی ہر ٹہنی، ہر پتی، ہر پھول میری زندگی کو حیرتوں، خوشیوں اور تجسس سے سرشار کیے جاتی ہے۔ اب احساس ہوتا ہے کہ جیسے ضروری نہیں کہ لہروں پر تیرتے کار کا ان پر اختیار بھی ہو۔ یہ تو یوں ہے کہ جیسے آپ فطرت کی آغوش میں جھول رہے ہوں۔ زندگی شناس فلم سٹار عرفان خان۔ دوستو، یقیناً عرفان خان کی اس تحریر نے آپ کی آنکھوں کو بھی نم کر دیا ہوگا۔ آئیے مل کر دعا کیجیے کہ اللہ پاک اس عظیم فلم سٹار کو کروٹ کروٹ جنت نصیب کرے، آمین ثم آمین۔ دوستو، اگر ویڈیو واقعی آپ کو اچھی لگی ہے تو اسے لائک کرتے ہوئے اپنے دیگر دوستوں کے ساتھ بھی ضرور شیئر کیجیے، اور نیچے کمنٹ باکس میں ویڈیو کے حوالے سے اپنی آراء بھی ہمارے ساتھ ضرور شیئر کیجیے گا۔ جلدی حاضر ہوتے ہیں ایک نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے آپ کا، ہمارا، ہم سب کا اللہ نگہبان۔